यदि कोई प्रतिदिन 5 दिव्य श्लोकों का पाठ करता है तो उसका अद्यो योनियों में पतन नहीं हो सकता। उसका अगला जन्म मनुष्य योनि में भी होगा। संतों के मुख से निकली हुई बात की बात भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं। अजोऽपि सन्निर्वयात्मा अजोऽपि सन्निर्वयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामुदेष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे थोड़ा सा प्रयास किया है, आनंद आ रहा है, बहुत सुंदर, मजा आ रहा है। ये लगन है आपकी पहले प्रयास में सबका निष्ठा, बहुत सुंदर। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भी मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भलीभांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। बहुत सुंदर। अब पहले श्लोक की व्याख्या तो आपको जरा हम उस श्लोक पर बात करेंगे, तब आपको आनंद आएगा। बहुत अच्छा। पहले श्लोक का भगवान श्री कृष्ण अजन्मा और संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी प्रकट होते हैं। भगवान का प्रकट होना सूर्य के उदय होने के समान है। वे हर देश काल में उपस्थित होते हुए भी मन, बुद्धि और इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते, लेकिन जब वे कृपापूर्वक इंद्रिय गोचर होते हैं तो यही उनका प्रकटीकरण या अवतार लेना है। अवतार अर्थात अवतरण या नीचे उतरना। हमारा जन्म प्रकृति के 3 गुणों के वश में होकर किए गए कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन भगवान गुणातीत है, अतः वे प्रकृति को वश में करके ही जन्म लेते हैं। संसार में जन्म लेते हुए भी वे किसी प्रकार के बंधन में नहीं हैं। जैसे जेल में बंदी अपने कर्मफल के अनुसार सजा काट रहे हैं, लेकिन जेलर या मजिस्ट्रेट जेल में रहते हुए भी बंधन में नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो छठा श्लोक पढ़ा अभी हमारे अग्रवाल साहब ने, बहुत सुंदर तरह से, बहुत सुंदर वाचन। फिर कहा, दूसरी बार अनुभूति हुई कि हमारा प्रयोग, हमारा प्रकल्प, हमारा संकल्प सफल हुआ। बहुत सुंदर। ये जो छठा श्लोक है, इसमें 6 बातों का वर्णन है। 3 बातें हैं भगवान की, अज है, अव्यय है और ईश्वर है भगवान। 2 बातें हैं उनकी शक्ति, प्रकृति और योग माया, भगवान की शक्ति। 3 बातें भगवान की और 2 बातें उनकी शक्ति की, राधा रानी की, सीता माँ की, आप सबकी। हम लोग इस तरह से ही, हमारा जो संसार रचा बसा है वो इस तरह से है कि शक्ति और पुरुष के सम्मिलन से सृष्टि है। तो यह 2 बातें सृष्टि शक्ति की और 3 बातें भगवान की, उसकी बात है। और एक जो है भगवान का प्रकट होना कैसे है, 6 बातें इसी श्लोक में कह रहे हैं भगवान। तो अजो सन गया, अजो सन गया, ये बात जो है इसको समझते हैं। क्या कह रहे हैं? काट दो। भगवान बता रहे हैं
कि भाई देखो, साधारण मनुष्यों का तरह मेरा जन्म नहीं होता, ना ही मेरा मरण होता है। मनुष्य तो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन मैं क्या हूँ? चार्जिंग कैसे अजन्मा निकाल हूँ। अपने दो रख लो। और जन्म नहीं होता, मैं प्रकट होता हूँ। और जो कि सन्न आत्मा अविनाशी हूँ और अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। तो प्रकट होता हूँ और अंतर्ध्यान होता हूँ, जन्मता मरता नहीं हूँ। भगवान और मनुष्य में यह अंतर है। प्रकट होना, अंतर्ध्यान होना भगवान की अलौकिक क्रिया है। तो संपूर्ण, वैसे तो देखें हम सभी पहले अप्रकट थे, बाद में नहीं रहेंगे। भगवान भी पहले अप्रकट है, अवतार लिया, प्रकट हुए और अंतर्ध्यान हो गए। हमारा जन्म होता है, मरण होता है, भगवान प्रकट होते हैं, अंतर्ध्यान होते हैं। इस तरह से वह अवतार बनते हैं। ये मनुष्य रूप धारण करके हमारी प्रकृति से साम्यता या हमारे लिए संदेश देते हैं कि तुम भी हमारी बराबरी कर सकते हो, तुम भी भगवान हो सकते हो। अगर वही कर्म करोगे तो भगवान करते हैं, तो तुम भी भगवान हो। अवतार का रहस्य है। और प्राणी मात्र को रहस्य दिया भगवान ने, तमाम रूपों में लिया था। लेकिन अन्य योनियों में ये विशेषता नहीं जो हमारे मनुष्यों में है। ये विशेषता रूप से जो ही है, वेद और कर्म स्वतंत्रता की, उसका उपयोग करना है। तो भगवान का प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना भी हमारी दृष्टि में है। भगवान तो सदा रहने वाले हैं, सदैव ही प्रकट है, और हमारी दृष्टि नहीं रहे तो सदैव ही अंतर्ध्यान है। दृष्टि है ही नहीं उस तरफ, तो अंतर्ध्यान हो गए। तो भूतानामीश्वरों से भगवान है, कहते हैं कि प्राण मात्र का मैं एकमात्र ईश्वर हूँ। भूतानामीश्वरो, भूत तो भूत नाम जिनका कहा भूत, उन सब के लिए मैं उन सबका ईश्वर होते हुए भी मैं प्रकट होता हूँ तो छोटा सा बालक बन जाता हूँ। जैसे बच्चे हैं, तो बच्चा है, भगवान का रूप है, भगवान कृष्ण बालक बन जाते हैं। भूतानामीश्वरो, ईश्वर होते हुए भी बालक बन जाता हूँ। ईश्वर भाव में कभी कोई कमी नहीं आती। भगवान जिस भी रूप में रहते हैं, कभी बालक रूप में है, माँ यशोदा की गोदी में खेल रहे हैं, तो भी ईश्वरत्व को दिखा देते हैं। पूतना का वध करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारी लीला है। और सारथी हैं तो भी भगवान है। तो यद्यपि मैं भूतानामीश्वरों की सन हूँ, प्रकृति मैंने मतलब ईश्वर जो हूँ, सबका महान शासक हूँ, लेकिन मैं मेरे शासकत्व में मेरे रूप से परिवर्तन नहीं आता, ईश्वरत्व में परिवर्तन नहीं आता। संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं समस्त कार्य करते हुए भी ईश्वरत्व में को छोड़ता नहीं, इसलिए उनको अच्युत कहते हैं। अच्युत, अपने स्थान से च्युत नहीं होते। हम तो थोड़े से में च्युत हो जाते हैं। अभी ही कोई बात हम बड़े अच्छी तरह से करें, मेरे मन की बात नहीं हुई, अग्रवाल साहब ने नहीं की, नाराज हो गया। 1 मिनट में च्युत होता हूँ, 1 मिनट में च्युत होता हूँ। कोई अभी सुधीर बैठा है मेरे सामने, इसको जो कहा इसने नहीं माना, नाराज हो गया। तो हम जगह जगह च्युत हो जाते हैं। भगवान अच्युत है, मुरली बजाते रहते हैं, यह है अच्युत। प्रकृति में स्वामधिष्ठाय, 3 गुणों की चर्चा कर दी कि उनको गुणों से प्रभावित हुए, उनके स्वामित्व लेकर प्रकट होते हैं। भगवान को प्राप्त करने वाली जो शक्ति है, जो उसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, वो भगवान कहते हैं प्रकृति के अधीन नहीं हूँ मैं, उसकी स्वामित्व लेकर अपने को प्रकट करता हूँ, उसके स्वामी है। बहुत सुंदर बात है। तो उनका प्रकट होना कैसे है? जैसे दिया सलाई हम लोग जलाते हैं ना, उसमें अंदर अग्नि छिपी हुई है, रगड़ से वो प्रकट हो जाते हैं, वो छिपे हुए हैं। अभी यहाँ तत्व में विराजमान है, हम सबके आसपास है, अनुभव करते हैं। क्योंकि भगवान की जो प्रकाशिका शक्ति है, उसका अनुभव करना है। जैसे अग्नि में छिपी प्रकाशिका शक्ति है, उसका प्रकटन होता है दर्शन से, हमारे मन के गोद पर भगवान का प्राकट्य होगा। तो भगवान की विशेषता बताकर अगले श्लोक को पढ़ लेते हैं हम लोग। अगले श्लोक की व्याख्या इस पुस्तक से पढ़ते हैं, फिर इसको और आगे। अवतार है, अवतरण के लिए कहते हैं ना, अवतार का रहस्य अवतरण, ऊपर से कोई चीज नीचे आती तो अवतार कहते हैं। दूसरा श्लोक बहुत मशहूर है, सब लोग जानते होंगे, 7वां। जी सर, व्याख्या करें जी। धर्म की हानि अर्थात जीव का कर्तव्यच्युत हो जाना। गीता का प्राथमिक उद्देश्य मानव मात्र को वर्णाश्रम से निर्धारित कर्तव्य कर्म में लगाना है।